हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। टीटीएस ऑल्टरनेट। दिन है बृहस्पतिवार और मौका है फिर से कुछ नए शब्द का। बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। बस यही गुजारिश है कि सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पक्का यहां पर कुछ न कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई जानकारी आपके नॉलेज के भंडार में जुड़ेगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है डॉग विशल। डॉग विशल नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ कोडेड मैसेज मीन टू अपील टू अ स्पेसिफिक ग्रुप व्हाइल सीमिंग इनोसेंट टू अदर्स। है ना, मतलब है छिपा हुआ राजनीतिक या सांकेतिक संदेश, उसके लिए हम डॉग विशल शब्द का प्रयोग करते हैं। अ कोडेड मैसेज, ध्यान रखिएगा क्या है, कोडेड मैसेज है, मीन टू अपील टू स्पेसिफिक ग्रुप व्हाइल सीमिंग इनोसेंट टू अदर्स। सिनोनिम की बात करें सिग्नल, कोड, वेल्ड, इम्प्लिसिट। क्या हो जाएगा, सिग्नल, कोड, वेल्ड एंड इम्प्लिसिट एक अर्थ में डॉग विशल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें ओवर्ट, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्या हो जाएगा, ओवर्ट, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एक अर्थ में डॉग विशल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमने आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है वो है डॉग विशल। इसका मतलब क्या है, छिपा हुआ राजनीतिक या सांकेतिक संदेश। अ कोडेड मैसेज मीन टू अपील टू अ स्पेसिफिक ग्रुप व्हाइल सीमिंग इनोसेंट टू अदर्स। एग्जांपल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियंस स्पीच कंटेन्ड अ डॉग विशल दैट ओनली सर्टेन ग्रुप्स अंडरस्टूड। क्या है, द पॉलिटिशियंस स्पीच कंटेन्ड अ डॉग विशल दैट ओनली सर्टेन ग्रुप्स अंडरस्टूड। तो यहां पर आज के वर्ड ऑफ द डे के तौर पर जो हमने शब्द रखा है वो है डॉग विशल। इसका मतलब है अ कोडेड मैसेज मीन टू अपील टू अ स्पेसिफिक ग्रुप व्हाइल सीमिंग इनोसेंट टू अदर्स, मतलब है छिपा हुआ राजनीतिक या सांकेतिक संदेश। चले यहां पर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं आज के सेशन का पहला वर्ड और वो है रिनॉन्स। रिनॉन्स वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप अ राइट, क्लेम और हैबिट। मतलब है त्याग करना, छोड़ देना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। क्या छोड़ना है, राइट, क्लेम और हैबिट। फॉर्मली गिव अप करने को हम कहते हैं रिनॉन्स। सिनोनिम की बात करें अबैंडन, रिजेक्ट एंड डिसोन। क्या हो जाएगा, अबैंडन, रिजेक्ट एंड डिसोन एक अर्थ में रिनॉन्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एक्सेप्ट, एम्ब्रेस एंड अडॉप्ट। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस एंड अडॉप्ट एक अर्थ में रिनॉन्स के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमने आज के सेशन में पहला शब्द लिया है वो है रिनॉन्स। टू फॉर्मली गिव अप अ राइट, क्लेम और हैबिट, त्याग करना या छोड़ देना, इस अर्थ में हम रिनॉन्स शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है he decided to renounce his inheritance and donate it to charity। क्या है, he decided to renounce his inheritance and donate it to charity। एक बार फिर से सुन लीजिए कि he decided to renounce his inheritance and donate it to charity। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है जोवियल। जोवियल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है चेयरफुल एंड फ्रेंडली, फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। मतलब है हंसमुख और प्रसन्नचित्त, इस अर्थ में हम जोवियल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हैप्पी, एक्साइटेड, ये सब शब्द जो आप यूज करते थे, अब उसकी जगह पर जोवियल यूज करके इसको ध्यान में रखिए। देखिए शब्दों को बदलना चाहिए, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, हमारा स्टाइल बना हुआ रहता है, उसी तरीके से समय के साथ अगर आप के पास नए शब्द जुड़ रहे हैं तो आप उसको याद रखने के लिए या तो आप उसको डेली रूटीन में इस्तेमाल करो या जहां पर उस जैसे पुराने शब्द यूज करते थे नए शब्द को रखो। अब आपको ये नहीं सोचना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सामने वाला नहीं समझा तो इसका कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं ले रखा है। और जोवियल नॉर्मली यूज किया जाता है तो इसका क्या मतलब है, चेयरफुल एंड फ्रेंडली, फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, हंसमुख या प्रसन्नचित्त। सिनोनिम की बात करें चेयरफुल, मैरी एंड जॉली। क्या हो जाएगा, चेयरफुल, मैरी एंड जॉली एक अर्थ में जोवियल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें ग्लूमी, सैड एंड मोरोस। क्या हो जाएगा, ग्लूमी, सैड एंड मोरोस एक अर्थ में जोवियल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है जो कि सेशन का भी दूसरा है वो है जोवियल। चेयरफुल एंड फ्रेंडली, फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, हंसमुख या प्रसन्नचित्त, इस अर्थ में हम जोवियल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His jovial personality made him the life of the party। क्या है, His jovial personality made him the life of the party। अब यहां पर इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए उसमें पहला है रिनॉन्स। रिनॉन्स का मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप राइट, क्लेम और हैबिट। मतलब है त्याग करना या छोड़ देना, कोई राइट, कोई क्लेम या कोई हैबिट, इस अर्थ में हम रिनॉन्स शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है जोवियल।
इसका मतलब होता है चेयरफुल एंड फ्रेंडली, फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, हंसमुख या प्रसन्नचित। इस अर्थ में हम यूज करते हैं जोवियल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है deter। deter वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिस्करेज और प्रिवेंट समवन फ्रॉम टेकिंग एक्शन, मतलब है रोकना या हतोत्साहित करना। क्या है? टू डिस्करेज और प्रिवेंट समवन फ्रॉम टेकिंग एक्शन, रोकना या हतोत्साहित करना। इस अर्थ में deter शब्द का प्रयोग हम करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिस्करेज, हिंडर एंड प्रिवेंट। क्या हो जाएगा? डिस्करेज, हिंडर एंड प्रिवेंट एक अर्थ में deter के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एनकरेज, मोटिवेट एंड परसुएड। क्या हो जाएगा? एनकरेज, मोटिवेट एंड परसुएड एक अर्थ में deter के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है deter, टू डिस्करेज और प्रिवेंट समवन फ्रॉम टेकिंग एक्शन, रोकना या हतोत्साहित करना। इस अर्थ में हम deter शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज हेल्प deter क्राइम इन द सिटी। क्या है? स्ट्रिक्ट लॉज हेल्प deter क्राइम इन द सिटी। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ क्लेवर प्लान और ट्रिक यूज्ड टू आउटविट एन ओपोनेंट और अचीव अ गोल। क्या है? अ क्लेवर प्लान और ट्रिक यूज्ड टू आउटविट एन ओपोनेंट और अचीव अ गोल, मतलब होता है चाल, योजना या रणनीति। इस अर्थ में हम स्ट्रैटेजिम शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टैक्टिक, प्लॉय एंड स्कीम। क्या हो जाएगा? टैक्टिक, प्लॉय एंड स्कीम एक अर्थ में स्ट्रैटेजिम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कैंडर, ऑनेस्टी एंड ओपननेस। क्या हो जाएगा? कैंडर, ऑनेस्टी एंड ओपननेस एक अर्थ में स्ट्रैटेजिम के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है स्ट्रैटेजिम, अ क्लेवर प्लान और ट्रिक यूज्ड टू आउटविट एन ओपोनेंट और अचीव अ गोल, मतलब है चाल, योजना या रणनीति। इस अर्थ में स्ट्रैटेजिम शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द जनरल यूज्ड a brilliant strategism to win the battle। क्या है? The general used a brilliant strategism to win the battle। अब यहां पर इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखा है उसमें पहला है deter, to discourage or prevent someone from taking action, यानी रोकना या हतोत्साहित करना। इस अर्थ में deter शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है strategism, a clever plan or trick used to outwit an opponent or achieve a goal, चाल, योजना या रणनीति। इस अर्थ में हम strategism शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बीइंग द टारगेट ऑफ स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म, मतलब है आलोचना का केंद्र। क्या है? बीइंग द टारगेट ऑफ स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म, आलोचना का केंद्र। इस अर्थ में हम क्रॉस हेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टारगेट, फोकस एंड अटेंशन। क्या हो जाएगा? टारगेट, फोकस एंड अटेंशन एक अर्थ में क्रॉस हेयर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सेफ्टी, एग्जाम्पशन एंड प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा? सेफ्टी, एग्जाम्पशन एंड प्रोटेक्शन एक अर्थ में क्रॉस हेयर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है क्रॉस हेयर, बीइंग द टारगेट ऑफ स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म, आलोचना का केंद्र। इस अर्थ में हम क्रॉस हेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियन फाउंड हिमसेल्फ इन द क्रॉस हेयर of the media after the scandal। क्या है? The politician found himself in the crosshair of the media after the scandal। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है crosshair, मतलब होता है आलोचना का केंद्र। चलिए अगला जो शब्द है वो है defenestrate। defenestrate वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to throw someone or something out of a window, मतलब है, या फिर दूसरा कहेंगे टू रिमूव और डिसमिस समवन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, खिड़की से बाहर फेंकना या सत्ता से हटाना। इस अर्थ में हम डिफेनेस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? टू थ्रो समवन और समथिंग आउट ऑफ अ विंडो, मतलब होता है डिफेनेस्ट्रेट। टू रिमूव और डिसमिस समवन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता से हटाना। इस अर्थ में, या खिड़की से किसी चीज को या किसी को बाहर फेंकना। इस अर्थ में हम डिफेनेस्ट्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इजेक्ट, एक्सपेल एंड आउस्ट। क्या हो जाएगा? इजेक्ट, एक्सपेल एंड आउस्ट एक अर्थ में डिफेनेस्ट्रेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एडमिट, वेलकम एंड रिसीव। क्या हो जाएगा? एडमिट, वेलकम एंड रिसीव। चूंकि फेंकने और हटाने की बात कर रहे हैं तो एडमिट, वेलकम एंड रिसीव एक अर्थ में डिफेनेस्ट्रेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द लिया है वो है डिफेनेस्ट्रेट। इसका मतलब होता है टू थ्रो समवन और समथिंग आउट ऑफ अ विंडो और टू रिमूव और डिसमिस समवन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, मतलब है खिड़की से बाहर फेंकना या सत्ता से हटाना। इस अर्थ में यूज करते हैं डिफेनेस्ट्रेट का। एग्जांपल देख लेते हैं। द रिबेल्स डिफेनेस्ट्रेटेड द करप्ट ऑफिशियल ड्यूरिंग द अपराइजिंग। क्या है? द रिबेल्स डिफेनेस्ट्रेटेड द करप्ट ऑफिशियल ड्यूरिंग द अपराइजिंग। तो यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है उसमें पहला है क्रॉस हेयर। इसका मतलब होता है बीइंग द टारगेट ऑफ स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म, आलोचना का केंद्र। क्या है?
आलोचना का केंद्र। Being the target of scrutiny और criticism, इस अर्थ में यूज करते हैं हम क्रॉसहेयर का। दूसरा जो शब्द है वो है defenestrate, मतलब होता है to throw someone or something out of a window या to remove or dismiss someone from a position of power, मतलब है खिड़की से किसी को या किसी चीज को बाहर फेंकना या सत्ता से हटाना। इस अर्थ में हम defenestrate शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है yoke। योक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू जॉइन और बाइंड टुगेदर और अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल और बर्डन, मतलब होता है जोड़ना, बांधना, बोझ या नियंत्रण। इस अर्थ में हम योक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? टू जॉइन और बाइंड टुगेदर, अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल और बर्डन, है ना। इस अर्थ में हम योक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, यूनाइट, लिंक एंड फास्टन, क्या हो जाएगा? यूनाइट, लिंक एंड फास्टन एक अर्थ में योक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिटैच, सेपरेट एंड अनबाइंड, क्या हो जाएगा? डिटैच, सेपरेट एंड अनबाइंड एक अर्थ में योक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है योक, टू जॉइन और बाइंड टुगेदर और सिंबल ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल और बर्डन, जोड़ना, बांधना, बोझ या नियंत्रण। इस अर्थ में योक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The two nations were yoked together by a mutual defense treaty. क्या है? The two nations were yoked together by a mutual defense treaty. चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है epiphany। epiphany एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a sudden realization or insight about something profound। क्या है? A sudden realization or insight about something profound। अचानक प्राप्त हुई गहरी समझ या अंतर्दृष्टि। इस अर्थ में हम epiphany का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्रिश्चियनिटी में ईसाई लोग इपिफनी कुछ सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। अगर आप सब में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि आपके बाकी मित्र जो नहीं जानते हैं वो जान सके, और मुझे भी विशेष जानकारी इस पर है नहीं तो वो हो पाए। तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो पसंद आ रहा है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कंजूस है आप लोग, कंजूसी नहीं कीजिए। साथ में अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले, मिस ना हो। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा। तो एपिफनी यहां जो मतलब है, सडन रियलाइजेशन और इनसाइट अबाउट समथिंग प्रोफाउंड, अचानक प्राप्त हुई गहरी समझ या अंतर्दृष्टि। इस अर्थ में हम एपिफनी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रेवलेशन, इनसाइट एंड रियलाइजेशन, क्या हो जाएगा? रेवलेशन, इनसाइट एंड रियलाइजेशन एक अर्थ में एपिफनी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन, इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एक अर्थ में एपिफनी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है, दूसरा शब्द है वो है एपिफनी, अ सडन रियलाइजेशन और इनसाइट अबाउट समथिंग प्रोफाउंड, अचानक प्राप्त हुई गहरी समझ या अंतर्दृष्टि। इस अर्थ में हम एपिफनी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। While reading the book, she had an epiphany about her life's purpose। क्या है? While reading the book, she had an epiphany about her life's purpose। तो यहां पर जो दो शब्द हमने इस पेज पर लिया उसमें पहला है योक, टू जॉइन और बाइंड टुगेदर और अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल और बर्डन, जोड़ना, बांधना, बोझ या नियंत्रण। इस अर्थ में हम योक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है एपिफनी, अ सडन रियलाइजेशन और इनसाइट अबाउट समथिंग प्रोफाउंड, अचानक प्राप्त हुई गहरी समझ या अंतर्दृष्टि। इस अर्थ में हम एपिफनी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है फेसिशियस। फेसिशियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और मैं चाहता हूं कि अब यहां पर कारण आप लिखिए कि एडजेक्टिव की तरह क्यों प्रयोग होता है। कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो इसका मतलब है ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद डेलिबरेट एंड ऑफन इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब है कि गंभीर विषयों को जानबूझ करके हास्यपूर्वक या हल्के ढंग में से लेना। फेसिशियस का क्या मतलब है कि ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद डेलिबरेट एंड ऑफन इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, गंभीर विषयों को जानबूझ करके हास्यपूर्वक या हल्के ढंग से लेना। इस अर्थ में फेसिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फ्लिपेंट, जोकिंग एंड विटी, क्या हो जाएगा? फ्लिपेंट, जोकिंग एंड विटी एक अर्थ में फेसिशियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सीरियस, सिंसियर एंड ग्रेव, क्या हो जाएगा? सीरियस, सिंसियर एंड ग्रेव एक अर्थ में फेसिशियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फेसिशियस, ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद डेलिबरेट एंड ऑफन इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, गंभीर विषयों को जानबूझ करके हास्यपूर्वक या हल्के ढंग से लेना। इस अर्थ में फेसिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His facetious remarks during the meeting annoyed his colleagues, क्या है? His facetious remarks during the meeting annoyed his colleagues। चले अगला जो शब्द है वो है हिस्ट्रियोनिक।
हिस्ट्रियोनिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ओवरली थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल। क्या है? जो थिएटर से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा दिखे, मतलब नाटकीय दिखे। क्या है? ओवरली थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल, मतलब है अत्यधिक नाटकीय या भावुक। इस अर्थ में हम हिस्ट्रियोनिक शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें, थिएट्रिकल, मेलोड्रामेटिक, एग्जैजरेटेड। क्या हो जाएगा? थिएट्रिकल, मेलोड्रामेटिक एंड एग्जैजरेटेड एक अर्थ में हिस्ट्रियोनिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सटल, रिजर्व्ड एंड अनड्रामेटिक। क्या हो जाएगा? सटल, रिजर्व्ड एंड अनड्रामेटिक एक अर्थ में हिस्ट्रियोनिक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है हिस्ट्रियोनिक, मतलब है ओवरली थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल, मतलब है अत्यधिक नाटकीय या भावुक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर हिस्ट्रियोनिक आउटबर्स्ट ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट वाज अननेसेसरी। क्या है? हर हिस्ट्रियोनिक आउटबर्स्ट ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट वाज अननेसेसरी। अब इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए हैं उसमें पहला है facetious, ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद डेलिब्रेट एंड ऑफन इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, मतलब है गंभीर विषयों को जानबूझ करके हास्यपूर्वक या हल्के ढंग से लेना। इस अर्थ में facetious शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है हिस्ट्रियोनिक, ओवरली थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल, मतलब है अत्यधिक नाटकीय या भावुक। इस अर्थ में हम हिस्ट्रियोनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है जोकुलर। जोकुलर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ और कैरेक्टराइज्ड बाय जोकिंग, ह्यूमरस और प्लेफुल, मतलब है हास्यपूर्ण और मजाकिया। इस अर्थ में हम जोकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? फॉन्ड ऑफ और कैरेक्टराइज्ड बाय जोकिंग, ह्यूमरस और प्लेफुल, मतलब है हास्यपूर्ण और मजाकिया। इस अर्थ में हम जोकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ह्यूमरस, विटी एंड जेस्टिंग। क्या हो जाएगा? ह्यूमरस, विटी एंड जेस्टिंग एक अर्थ में जोकुलर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सीरियस, सोलम एंड ग्लूमी। क्या हो जाएगा? सीरियस, सोलम एंड ग्लूमी एक अर्थ में जोकुलर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो हमने पहला शब्द रखा है वो है जोकुलर, फॉन्ड ऑफ और कैरेक्टराइज्ड बाय जोकिंग, ह्यूमरस और प्लेफुल, मतलब है हास्यपूर्ण और मजाकिया। इस अर्थ में हम जोकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज जोकुलर रिमार्क्स लाइटन द मूड ऑफ द मीटिंग। क्या है? हिज जोकुलर रिमार्क्स लाइटन द मूड ऑफ द मीटिंग। चले अगला जो शब्द है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है बॉस, नाउन और वर्ब की तरह नहीं। लैंग्वेज जो है वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लैकिंग एनर्जी और वाइटैलिटी, स्लगिश और स्लो मूविंग, मतलब है सुस्त, निढाल और धीमा। इस अर्थ में हम लैंग्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लेथार्जिक, वीक एंड स्लगिश। क्या हो जाएगा? लेथार्जिक, वीक एंड स्लगिश एक अर्थ में लैंग्वेज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एनर्जेटिक, एक्टिव एंड लाइवली। क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक, एक्टिव एंड लाइवली एक अर्थ में लैंग्वेज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है लैंग्वेज, मतलब होता है लैकिंग एनर्जी और वाइटैलिटी, स्लगिश और स्लो मूविंग, मतलब है सुस्त, निढाल और धीमा। इस अर्थ में हम लैंग्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर द लॉन्ग हाइक ही फेल्ट लैंग्वेड एंड नीडेड रेस्ट। क्या है? आफ्टर द लॉन्ग हाइक ही फेल्ट लैंग्वेड एंड नीडेड रेस्ट। अब यहां पर इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए उसमें पहला है जोकुलर, फॉन्ड ऑफ और कैरेक्टराइज्ड बाय जोकिंग, ह्यूमरस और प्लेफुल, हास्यपूर्ण और मजाकिया। इस अर्थ में हम जोकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है लैंग्वेज। इसका मतलब होता है लैकिंग एनर्जी और वाइटैलिटी, स्लगिश और स्लो मूविंग, सुस्त, निढाल और धीमा। इस अर्थ में हम लैंग्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सेसिवली ओबीडिएंट और अटेंटिव इन अ सर्वाइल मैनर। ऑब्सिक्वियस का क्या मतलब है? एक्सेसिवली ओबीडिएंट और अटेंटिव इन अ सर्वाइल मैनर, मतलब है चापलूस, खुशामदी, अत्यधिक आज्ञाकारी। इस अर्थ में हम ऑब्सिक्वियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सबमिसिव, फॉनिंग एंड सर्वाइल। क्या हो जाएगा? सबमिसिव, फॉनिंग एंड सर्वाइल एक अर्थ में ऑब्सिक्वियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, असर्टिव, इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेटिंग। क्या हो जाएगा? असर्टिव, इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेटिंग एक अर्थ में ऑब्सिक्वियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ऑब्सिक्वियस, मतलब होता है एक्सेसिवली ओबीडिएंट और अटेंटिव इन अ सर्वाइल मैनर, चापलूस, खुशामदी और अत्यधिक आज्ञाकारी। इस अर्थ में हम ऑब्सिक्वियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजर डिसलाइक्ड एम्प्लॉइज हु वर ऑब्सिक्वियस, प्रेफरिंग दोज हु वॉइस्ड ऑनेस्ट ओपिनियंस। क्या है? द मैनेजर डिसलाइक्ड एम्प्लॉइज हु वर ऑब्सिक्वियस, प्रेफरिंग दोज हु वॉइस्ड ऑनेस्ट ओपिनियंस। चले अगला जो शब्द है वो है क्वेरेलस।
क्वेरुलस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कंप्लेनिंग इन अ विनिंग, पेटुलेंट और ग्रम्बलिंग मैनर। क्या है? कंप्लेनिंग इन वो क्वेरी से है ना, क्वेरी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पूछताछ करता है, उसी से ये बना हुआ वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है। क्वेरुलस या क्वेरुलस कह सकते हैं। कंप्लेनिंग इन अ विनिंग, पेटुलेंट और ग्रम्बलिंग मैनर मतलब होता है शिकायत करने वाला, चिड़चिड़ा या असंतुष्ट। इस अर्थ में हम क्वेरुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ग्रम्बलिंग, वाइनी एंड पिविस। क्या हो जाएगा? ग्रम्बलिंग, वाइनी एंड पिविस एक अर्थ में क्वेरुलस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, चीयरफुल, सैटिस्फाइड एंड इजी गोइंग। क्या हो जाएगा? चीयरफुल, सैटिस्फाइड एंड इजी गोइंग एक अर्थ में क्वेरुलस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है क्वेरुलस। क्वेरुलस का मतलब होता है कंप्लेनिंग इन अ विनिंग, पेटुलेंट और ग्रम्बलिंग मैनर मतलब है शिकायत करने वाला, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। The querulous old man constantly complained about the noise in the neighborhood. क्या है? The querulous old man constantly complained about the noise in the neighborhood. है ना? अभी भी हो रहा था बगल में। कुछ लोग कार पार्क करने के दौरान उसमें पता नहीं क्या लगा के रखते हैं, और साउंड पॉल्यूशन के प्रति इस शहर में लोग इतने संवेदनहीन हैं कि जब देखोगे कि जाम में गाड़ियां लगी हुई रहती फिर भी पीछे से पे पे, अरे कहां जाओगे भाई, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई है, रास्ता खाली होगा तो लोग खुद हट जाएंगे। और जहां नहीं हट रहे हैं वहां हॉन्किंग की जरूरत है, हॉर्न देने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि अनावश्यक करना चाहिए। अभी जो ये हुआ है, जो साउंड आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, इतना इरिटेटिंग होता है ये, और ये डेली होता है और आप इसके लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार क्षेत्र वगैरह वगैरह का जो है वो कभी सुनाएंगे। इस पर एक स्टोरी आज एक माननीय आईएएस, पूर्व आईएएस महोदय से मिले, उन्होंने मुझे जो समझाया और जो सुनाया मैं किसी दिन आपसे शेयर करूंगा। तो यहां पर जो शब्द है वो है क्वेरुलस। तो दो शब्द जो हमने इस पेज पर लिए हैं, एक बार फिर से इसका एग्जांपल सुन लीजिए। द क्वेरुलस ओल्ड मैन कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड अबाउट द नॉइज इन द नेबरहुड। इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए, पहला है ऑब्सिक्वियस, एक्सेसिवली ओबीडिएंट और अटेंटिव इन अ सर्वाइल मैनर, चापलूस, खुशामदी और अत्यधिक आज्ञाकारी। इस अर्थ में हम ऑब्सिक्वियस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द लिया है वो है क्वेरुलस, मतलब होता है कंप्लेनिंग इन अ विनिंग, पेटुलेंट और ग्रम्बलिंग मैनर, शिकायत करने वाला, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट। इस अर्थ में हम क्वेरुलस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है प्रिटेंडिंग टू बी मोरली सुपीरियर टू अदर्स, ऑफनली हिपोक्रेटिकल। मतलब है धर्मी होने का दिखावा करने वाला, पाखंडी या ढोंगी, जो ये समझता है कि हम दूसरे से बेहतर है, पाखंड करने वाला, उसके लिए कहते हैं हम सैंक्टिमोनियस। सिनोनिम की बात करें, सेल्फ राइटियस, हिपोक्रेटिकल एंड पायस। क्या हो जाएगा? सेल्फ राइटियस, हिपोक्रेटिकल एंड पायस एक अर्थ में सैंक्टिमोनियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हम्बल, सिंसियर एंड मॉडेस्ट। क्या होगा? हम्बल, सिंसियर एंड मॉडेस्ट एक अर्थ में सैंक्टिमोनियस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है सैंक्टिमोनियस, एक एडजेक्टिव है, प्रिटेंडिंग टू बी मोरली सुपीरियर टू अदर्स एंड ऑफन हिपोक्रेटिकली, मतलब है धर्मी होने का दिखावा करने वाला, पाखंडी या ढोंगी। इस अर्थ में हम सैंक्टिमोनियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियंस सैंक्टिमोनियस स्पीच, द पॉलिटिशियंस सैंक्टिमोनियस स्पीच अबाउट ऑनेस्टी वाज आयरनिक गिवन हिज पास्ट स्कैंडल्स। क्या है? द पॉलिटिशियंस सैंक्टिमोनियस स्पीच अबाउट ऑनेस्टी वाज आयरनिक गिवन हिज पास्ट स्कैंडल्स। चले अगला जो शब्द है वो है यॉप। यॉप वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक अ लाउड हार्श नॉइज, टू कंप्लेन नॉइजली। मतलब है अ लाउड हार्श और कंप्लेनिंग क्राई और नॉइज, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। जोर से चिल्लाना, शोर मचाना, जोर से चिल्लाहट, कराह और शोरगुल, इस अर्थ में यॉप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? टू मेक अ लाउड हार्श नॉइज, टू कंप्लेन नॉइजली, और अ लाउड हार्श और कंप्लेनिंग क्राई और नॉइज, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से, इसलिए मैंने दोनों मीनिंग यहां पर डाल दिया है। सिनोनिम की बात करें, बेलो, स्क्रीम एंड स्क्वॉक। क्या हो जाएगा? बेलो, स्क्रीम एंड स्क्वॉक एक अर्थ में यॉप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मम्बल, मर्मर एंड हस। क्या हो जाएगा? मम्बल, मर्मर एंड हस एक अर्थ में यॉप के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है यॉप। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो क्या है? वो है यॉप, मतलब होता है टू मेक अ लाउड हार्श नॉइज, टू कंप्लेन नॉइजली, या फिर अ लाउड हार्श और कंप्लेनिंग क्राई और नॉइज, जोर से चिल्लाना, शोर मचाना, जोर से चिल्लाहट, कराह या शोरगुल, इस अर्थ में हम
यॉप शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रोटेस्टर्स यॉप्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट द अनफेयर डिसीजन। क्या है? द प्रोटेस्टर्स यॉप्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट द अनफेयर डिसीजन। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है सैंक्टिमोनियस, प्रिटेंडिंग टू बी मोरली सुपीरियर टू अदर्स, ऑफन हिपोक्रेटिकली, मतलब है धर्मी होने का दिखावा करने वाला, पाखंडी या ढोंगी, इस अर्थ में हम सैक्टिमोनियस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है यॉप, टू मेक अ लाउड हार्श नॉइज, टू कंप्लेन नॉइजली, या अ लाउड हार्श और कंप्लेनिंग क्राई और नॉइस, जोर से चिल्लाना, शोर मचाना, जोर से चिल्लाहट, कराह या शोरगुल, इस अर्थ में हम यॉप शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल एक बार फिर से सुन लेते हैं। द प्रोटेस्टर्स यॉप्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट द अनफेयर डिसीजन। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है डेसिकेट। डेसिकेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, टू ड्राई थोरोली। हाँ जी, आ रहा है मौसम, मॉइस्चर निकालने वाला और सुखाने वाला। क्या है? सुखाना और निर्जलित करना। जी हाँ, धीरे धीरे पारा चढ़ेगा और लोग जो है निर्जलित होना शुरू होंगे, चीजें, पेड़ पौधे। जी हाँ, डेसिकेट का क्या मतलब है? टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, टू ड्राई थोरोली, सुखाना या निर्जलित करना। सिनोनिम की बात करें, ड्राई, डिहाइड्रेट एंड विदर। क्या हो जाएगा? ड्राई, डिहाइड्रेट एंड विदर एक अर्थ में डेसिकेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मॉइशन, हाइड्रेट एंड डैम्पन। क्या हो जाएगा? मॉइशन, हाइड्रेट एंड डैम्पन एक अर्थ में डेसिकेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है डेसिकेट, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, टू ड्राई थोरोली, मतलब है सुखाना या निर्जलित करना। इस अर्थ में हम डेसिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हॉट सन कैन डेसिकेट द सॉइल, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। क्या है? द हॉट सन कैन डेसिकेट द सॉइल, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। क्या है? डेसिकेट। चलिए अगला जो शब्द है वो है डर्थ। डर्थ नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, मतलब है कमी, अभाव या न्यूनता। क्या है? स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, कमी, अभाव या न्यूनता। इस अर्थ में हम डर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, शॉर्टेज, डिफिशियंसी एंड पॉसिटी। क्या हो जाएगा? शॉर्टेज, डिफिशियंसी एंड पॉसिटी एक अर्थ में डर्थ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एबंडेंस, सरप्लस एंड एक्सेस। क्या हो जाएगा? एबंडेंस, सरप्लस एंड एक्सेस एक अर्थ में डर्थ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डर्थ, स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, कमी, अभाव या न्यूनता। इस अर्थ में हम डर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ डर्थ ऑफ फ्रेश वाटर इन द डेजर्ट, मेकिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट। क्या है? देयर इज अ डर्थ ऑफ फ्रेश वाटर इन डेजर्ट, मेकिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है डेसिकेट, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, और टू ड्राई थोरोली, मतलब है सुखाना या निर्जलित करना। इस अर्थ में हम यूज करते हैं डेसिकेट। दूसरा जो शब्द है वो है डर्थ, स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, कमी, अभाव या न्यूनता। इस अर्थ में हम डर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है मेंटल। मेंटल नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस मीनिंग के लिए मैंने यहां पर रखा है, और भी मीनिंग है, अ कवरिंग, क्लॉक और टू कवर और एनवेलप, है ना। इस अर्थ में हम मेंटल शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है दायित्व, आवरण, चोंगा, ढकना या आच्छादित करना। इस अर्थ में मेंटल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने जो यहां पर विशेष करके रखा है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अर्थ में यहां पर रखा है। सिनोनिम की बात करें, रोल, ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? रोल, ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अर्थ में मेंटल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिलिंक्विशमेंट, एब्डिकेशन एंड रिफ्यूजल। क्या हो जाएगा? रिलिंक्विशमेंट, एब्डिकेशन एंड रिफ्यूजल एक अर्थ में मेंटल के जो है एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है मेंटल, और मैंने यहां पर जो है मेन मीनिंग रखा है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आप सामने देख लो, दायित्व, आवरण, चोंगा, ढकना, है ना, कवरिंग, क्लॉक, टू कवर और एनवेलप। इस अर्थ में जो है हम मेंटल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मेंटल ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी। क्या है? द मेंटल ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी। चले अगला जो शब्द है, एंड आई थिंक ये सेकेंड लास्ट है, कॉल इट। कॉल इट, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, कहीं से भी लकीर खिंचा जाता है। कॉल इट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कलेक्ट, कंपेयर एंड अरेंज इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली, मतलब है एकत्र करना, क्रमबद्ध करना या तुलना करना। टू कलेक्ट, कंपेयर एंड अरेंज इंफॉर्मेशन
सिस्टमैटिकली, मतलब है एकत्र करना, क्रमबद्ध करना है, तुलना करना, इस अर्थ में हम कॉलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, असेंबल, ऑर्गेनाइज एंड कंपाइल, क्या हो जाएगा? असेंबल, ऑर्गेनाइज और कंपाइल एक अर्थ में कॉलेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्कैटर, डिसऑर्गेनाइज और सेपरेट, क्या हो जाएगा? स्कैटर, डिसऑर्गेनाइज और सेपरेट एक अर्थ में कॉलेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है जो कि सेशन का सेकंड लास्ट है, वो है कॉलेट। टू कलेक्ट, कंपेयर एंड अरेंज इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली, एकत्र करना, क्रमबद्ध करना या तुलना करना, इस अर्थ में हम कॉलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द लाइब्रेरियन हैड टू कलेक्ट ऑल द रिसर्च पेपर्स बिफोर आर्काइविंग देम, क्या है? द लाइब्रेरियन हैड टू कलेक्ट ऑल द रिसर्च पेपर्स बिफोर आर्काइविंग देम। हाँ जी, अब यहां पर जो दो शब्द है इस पेज पर, पहला है मेंटल, जिसका मैंने विशेष मीनिंग रखा है, वो है विशेष करके जो फोकस करने के लिए, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ढकना, आवरण, चोंगा, कवरिंग, क्लॉक, टू कवर, इस अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है कॉलेट, टू कलेक्ट, कंपेयर एंड अरेंज इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली, एकत्र करना, क्रमबद्ध करना या तुलना करना, इस अर्थ में हम कॉलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरफ, वो है कोल्ड सोल्जर। कोल्ड सोल्जर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डेलिबरेटली इग्नोर और रिजेक्ट समवन, क्या है? टू डेलिबरेटली इग्नोर और रिजेक्ट समवन मतलब है, या फिर अ डिस्प्ले ऑफ इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस और डिसरिगार्ड, दोनों अर्थ है। जानबूझ करके नजरअंदाज करना, जानबूझकर उपेक्षा या ठंडा व्यवहार, इस अर्थ में हम कोल्ड सोल्जर का प्रयोग करते हैं। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, सन, नेग्लेक्ट एंड स्पोर्न, क्या हो जाएगा? सन, नेग्लेक्ट एंड स्पोर्न एक अर्थ में कोल्ड सोल्जर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्नॉलेज, बीफ्रेंड एंड इंक्लूड, क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज, बीफ्रेंड एंड इंक्लूड एक अर्थ में कोल्ड सोल्जर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो सेशन का आखिरी शब्द इस पेज का पहला, वो है कोल्ड सोल्जर। टू डेलिबरेटली इग्नोर और रिजेक्ट समवन और अ डिस्प्ले ऑफ इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस और डिसरिगार्ड, मतलब है जानबूझकर नजरअंदाज करना, जानबूझकर उपेक्षा या ठंडा व्यवहार, इस अर्थ में हम कोल्ड सोल्जर का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। He felt hurt when his friends cold shouldered him at the party, क्या है? He felt hurt when his friends cold shouldered him at the party। यहां पर जो आज के सेशन का आखिरी शब्द है वो है कोल्ड सोल्जर, मतलब होता है टू डेलिबरेटली इग्नोर और रिजेक्ट समवन, अ डिस्प्ले ऑफ इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस और डिसरिगार्ड, जानबूझकर नजरअंदाज करना, जानबूझकर उपेक्षा या ठंडा व्यवहार, इस अर्थ में हम यूज करते हैं कोल्ड सोल्जर का। सेशन थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन उम्मीद है एक लंबे अंतराल के बाद हुआ है तो नाराजगी नहीं के बराबर होनी चाहिए। टोटल वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए यहां पर 22 शब्द हैं आज के सेशन में, और मुझे लगता है कि शायद ही एक दो जोकुलर, जोवियल, ये सब आपने सुना होगा। सबके सब नए थे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, पढ़ करके मजा आया। सेशन जो है एंटरटेनिंग और बहुत कुछ सिखाने वाला और फायदेमंद था। अगर ये सेशन अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद किशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।